आवारा नहीं, हमारा है आवारा। हमने सर्वोच्च न्यायालय में एक आईए 17,504 दर्ज की थी और जो सर्वोच्च न्यायालय की जो रजिस्ट्री है हमने 17 तारीख को दाखिल की थी आईए। आज 3 तारीख हो गई है, हमारी ना तो आईए को पास कर रहे हैं ना फेल कर रहे हैं। कुछ डिफेक्ट लगाए थे वो भी हमने दूर कर लिए थे, जबकि भारत सरकार का जो नीति निर्देशक तत्व है उसका धारा 39A है, वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इसलिए सुनने से इनकार नहीं किया जाएगा कि उसके जो याचिका है या उसका परिपत्र दिया है उसमें कुछ त्रुटि हो। किंतु ये सब गुंडागर्दी सुप्रीम कोर्ट की जजों की रजिस्ट्री की चल रही है, वो हमको सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सच्चे हम कुत्तों के भक्त हैं। भैरव देव हमारे साथ है और इन लोगों को ये सहन नहीं हो रहा कि कोई भैरव देव का भक्त हमारे पास आए। ये चाहते हैं कि हम ही लोग खड़े रहें, हम ही खुद ही फरियादी हो और हम ही खुद काजी हो। मोदी नगर के सेठ मोदी की तर्ज पे अपने आप को भी मोदी कहने लगा कि मुझे भी बड़ा आदमी माना जाएगा। मैं उसको तब से जानता हूं जब वो भाजपा मुख्यालय में दरिया बिछवाने का और कुर्सियां बिछवाने का काम करता था और बाकी जितना टाइम होता था लाल कृष्ण आडवाणी की चमचागिरी में बिताता था। कोर्ट के जजो होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट के जजो होश में आओ, होश में आओ। सुप्रीम कोर्ट के जजो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जैन साहब, आप जंतर मंतर पर बैठे हुए लगातार आप धरना प्रदर्शन करते ही रहते हैं। आज क्या हुआ ऐसा कि आपको यहाँ जंतर मंतर पर आना पड़ा धरना प्रदर्शन के लिए? देखिए, ये जो जज पारदीवाल है, जमशेद पारदीवाल, ये एक नंबर का घटिया जज है और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजों की भरमार है। जिस लड़की छवि शर्मा का इन्होंने बहाना बनाया है, वो छवि शर्मा किसी भी तरीके से कुत्ते काटने में नहीं मरी, रैबिज से नहीं। मैं खुद उसके घर गया था, वो रैबिज के काटने में नहीं मरी है। किंतु ये जो घटिया जज है, ये जानबूझ के भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए, भारत में महामारी फैलाने के लिए इस तरह की साजिशें रच रहे हैं। खुद पर खुद संज्ञान लेते हैं, खुद ही काजी बनते हैं और खुद ही फरियादी बनते हैं। मैंने भी वहाँ पर याचिका लगाई 17,504 17 तारीख को, किंतु कभी कहते हैं ये डिफेक्ट, कभी कहते हैं ये डिफेक्ट, फोन बंद कर देते हैं। खासतौर से रजिस्ट्री में जो धंधा गोरख धंधा चल रहा है, आज हम उसके खिलाफ यहाँ पर आए हैं कि जो रजिस्ट्री में वहाँ की जो इंचार्ज है, गुप्ता है कोई, वो जिस तरह घटिया हरकत कर रही है हमारी याचिका के साथ, उसको सुनवाई पर नहीं ला रही है। क्योंकि सुनवाई में लाने के बाद इन सारे जजों के काले धंधे गोरख धंधे सारे खुल जाएंगे। मैं कभी फोन बंद करते हैं, कभी कहते हैं एफिडेविट लाओ, सब कुछ दे दिया मैंने। आज 10 दिन से कुंडली मार के बैठ गए हैं कुत्ते वाली याचिका पर। इधर जो दूसरा जज है विश्वनाथ, वो भी अपना ऐसी मनमानी कर रहे हैं। सरकारी वकील तुषार मेहता हैं, वो भी मनमानी कर रहे हैं और जो पशु जन्म नियंत्रण कानून है उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि पशु जन्म नियंत्रण कानून कहता है कि पकड़े गए कुत्तों को वहीं पर छोड़ा जाएगा जहां से उनको पकड़ा गया है। किंतु हर तरीके से ये सब इनकी गुंडागर्दी चल रही है। इस गुंडागर्दी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आए हैं। आज हमारे RK भारद्वाज जी भी हमारे बीच में है, वो भी कुत्तों के समर्थन में, खासतौर सुप्रीम कोर्ट में जो गुंडागर्दी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुत्ता कौन बनता है। जो जज अन्याय करते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार वही कुत्ते बनते हैं। अरे तुम इस जन्म में तो बर्बाद कर ही लिया तुमने, अगला जन्म भी तुम लोग बर्बाद करने में लगे हुए हो। अगले जन्म में जब कुत्ते ही होने में जाओगे, तुम ही पिंजरों में डाले जाओगे, तुम ही बंद होगे। जजों संभल जाओ और इस तरह का अत्याचार कुत्तों पर मत करो। मैं आज भारत सरकार से मांग करता हूं, खासतौर से कानून मंत्रालय से, कि वो जो रजिस्ट्री है उसके खिलाफ कार्रवाई करे और इनकी जो गुंडागर्दी चल रही है जजों की रजिस्ट्री की मिलकर, पशु जन्म नियंत्रण कानून के खिलाफ जिस तरह काम कर रहे हैं, भारत सरकार के कानून को न मानकर उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उस सबसे इन लोगों को बाज आना चाहिए। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव होएगा। अभी आज हम चेतावनी देना है, कल बोल दिया था हमने कि तुम्हारा घेराव करेंगे, रजिस्ट्री को बोल दिया था। किंतु ये सब जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं ये सब ठीक नहीं है। और आज भारद्वाज जी भी हमारे साथ आए हैं, आज जंतर मंतर पर हम लोग आए हैं और यहाँ पर यही समझाने आए हैं, सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो इस देश की जनता सोई रहती है। हिंदू 100 साल तक सोता है, किंतु जब जागता है तो पूरी धरती लाल करके चलता है।
और तुम जिस तरह से हमारे भैरव देव की सवारी कुत्तों पर अत्याचार कर रहे हो, ये असहनीय है, निंदनीय है और किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि आवारा पशु, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये इन जजों की मन घड़त कहानियां हैं। पशु जो कुर्ता कानून है उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है इसको सामुदायिक कुत्ते को सामुदायिक पशु कहा गया है। और ये हमारे बीच में खेलते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, कूड़े को देखिए किस तरह से कूड़े को चूर चूर करते हैं। ये आप खुद अपनी आंखों में देख सकते हैं कि देश की कितनी रक्षा ये कुत्ते लोग करते हैं। आवारा पशु, सामुदायिक पशु को आवारा पशु कहना गलत है और हम इनकी जजों की निंदा करते हैं जो इसको आवारा पशु कहते हैं। हमारे कुत्ते को उनकी भरपूर निंदा करते हैं हम लोग। आपने ये कहा था कि आवारा नहीं हमारा है, और जब आपका है तो ये कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत ये है ना, दिक्कत सिर्फ इन लोगों को है। ये यीशु जो जिसमें शैतान पाया गया था, ये वहां पर जिंदा नहीं रह सकता जहां पर कुत्ते हैं। कुत्ते हमेशा बुरी आत्माओं को भाप लेते हैं और यीशु की जो जिसके अंदर शैतान पाया गया था, भूत प्रेत पिशाच ऐसे लोग, किंतु ये कल दिल्ली पर अमेरिका का या किसी इंग्लैंड का हमला होता है तो उनके सैनिकों को ये डर है कि ये कुत्ते काट काट के मार डालेंगे। इसलिए एक बड़ी व्यू रचना की जाती है, जैसे वेनेजुएला में व्यू रचना की गई है। वहाँ पर कुत्ते नहीं थे, यदि कुत्ते होते तो वो उन सैनिकों की हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ के राष्ट्रपति को अगवा कर लेते। भारत से कुत्तों को इसलिए हटाया जा रहा है कि यहाँ पर जब भी जमीनी लड़ाई लड़ी जाएगी तो ये हमारे वफादार कुत्ते उन अमेरिकी सैनिकों को, उन इंग्लैंड के सैनिकों को, जो लोग इनका कुत्तों का विरोध कर रहे हैं, उनको